मैं यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों का परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। जैसे जैसे प्रभु के उपस्थिति में बढ़ना शुरू कर देते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में उसका कार्य प्रकट होते हुए हमें नजर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, जो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, जब उसके संगति में जाता है तब उसके साथ वो एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया, तब पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण वहां पर नजर आता है। आमीन, हालेलुया। आप समझ पा रहे क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। किन लोग समझ पा रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? किन लोग समझ पा रहे? प्रेज द लॉर्ड। आप जैसे जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आना शुरू करते हैं, वैसे वैसे वो परमेश्वर के आत्मा का प्रकटीकरण आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों में, जो परमेश्वर की संगति में जाता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप संगति में जाते हैं परमेश्वर के, तब उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। आपका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, एक पवित्र आत्मा, एक आत्मा हो जाता है। तब पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण, पवित्र आत्मा के कार्य आप अपने जीवन में देखने पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। संगति, जैसे जैसा आप संगति में बढ़ेंगे, वैसा वैसा पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण, जैसा जैसा आप परमेश्वर की संगति में बढ़ेंगे, वैसा वैसा पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा का कार्य आपको देखना है, पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण आपको देखना है, तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के संगति में बढ़ना है, उसके संगति में रहना है। हालेलुया। जब आप उसके संगति में रहेंगे, परमेश्वर के संगति में रहेंगे, तब आप उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे। और जब आप उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे, पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण, पवित्र आत्मा के कार्य और पवित्र आत्मा के महान सामर्थ्य कार्य आप देखने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? मैं आपको, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वो बात क्या है पता है? आपको पवित्र आत्मा का आग मांगना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के आत्मा के आग से आपको भरना है। अगर आप पवित्र आत्मा के आग से भरे रहेंगे, शैतान आपको जलते हुए नजर आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है और यीशु मसीह आग का भी बपतिस्मा है। हालेलुया। कितने लोगों ने पढ़ा है बाइबल? आपने पढ़ा है बाइबल? आग का भी बपतिस्मा है वहां पर, राइट? आपने पढ़ा है आग का भी वहां पर बपतिस्मा है। हालेलुया। तो आग से भरना है। जब आग जलती रहती है, जब आग जलती रहती है, वहां पर कोई भटक नहीं पाता, दूर दूर तक भटक नहीं पाता। जब शैतान आपको पवित्र आत्मा के आग से भरे हुए देखेगा, वो दूर दूर तक वहां पर नहीं आ सकेगा, प्रवेश नहीं कर सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर अग्नि का बाड़ा बांध के रखा था, फायर वॉल था, इसलिए शैतान इंटर नहीं कर पाता था। हालेलुया। लेकिन जब अग्नि का बाड़ा हटा, तभी शैतान इंटर कर पाया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जब आप के ऊपर आप फायर से भरे रहेंगे, आग से घिरे रहेंगे, कोई शैतान तेरे पास नहीं आ सकेगा यीशु मसीह के नाम में। आप सुन पा रहे? आप सुन पा रहे क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको फायर मांगना है। आपको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, फायर मांगना है, लॉर्ड फिल मी। हालेलुया,
और आग से आप जैसे भर गए उसको रिलीज भी करना है, उसको स्वतंत्र करना है उस पवित्र आत्मा की आग को। कैसे स्वतंत्र करोगे आप? बोलो, कैसे स्वतंत्र करोगे? कैसे स्वतंत्र करोगे? हालेलुया। कैसे स्वतंत्र करोगे आप पवित्र आत्मा की आग को? अपने मुंह से, अपने मुंह के बोलने के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। आग जैसी आपके ऊपर आपको महसूस हो रही है, आप अपने मुंह से बोलो, मैं फायर रिलीज करता हूं शैतान के ऊपर, वो आग वहां पर लगेगी। आमेन, हालेलुया। वो आग वहां पर भी पहुंचेगी। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? फायर को रिलीज करना सीखो। बहुत लोग फायर से भरे रहते हैं लेकिन फायर को स्वतंत्र नहीं करते। और जब तक आप किसी के पास, अगर आपको कुछ चीज जलाना है तो आग वहां तक पहुंचनी चाहिए। अगर सुनो, देखो इधर देखो, इधर देखो, सब जन इधर देखो। हालेलुया। अगर आग आपके हाथ में है, ओके, लेकिन आपको इसको जलाना है, प्रेज द लॉर्ड, तो आपको आग को इसके करीब लेके जाना पड़ेगा। और जब आप यहां पर लेके जाएंगे तभी ये जलेगा। फायर से तो आप भरे रहते हैं, पवित्र आत्मा की आग से तो आप भरे रहते हैं, लेकिन वो फायर को जहां पर शैतान है वहां पर भेजना पड़ेगा। और कैसे भेजोगे आप? मुंह से। आप बोलोगे, मैं फायर भेजता हूं शैतान तुझके तेरे ऊपर, और वो फायर क्या होगी? लगेगी वहां पर। हालेलुया। फायर क्या होगी? लगेगी वहां पर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको निगेटिव थॉट आ रहे हैं, कुछ भी डाउट वाली बातें आ रही है, पवित्र आत्मा के आग को रिलीज करो उसके ऊपर। अगर मेरे को शारीरिक आग लगाना है तो मैं हाथ से वो आग लेके जाऊंगा, लेकिन मेरे पास जो फायर है वो स्पिरिट में, स्पिरिचुअल है, आत्मिक है, तो मैं जहां पर शैतान है वहां तक कब पहुंच पाएंगी? वहां कैसे पहुंच पाएंगी? जब मैं अपने मुंह से बोलूंगा। फायर को मैं भेजता हूं। जहां पर भी शैतान का गढ़ है मेरे विरुद्ध, फायर भेजता हूं मैं। जो लोग परमेश्वर के लिए उत्साहित रहते हैं, परमेश्वर उन लोगों को भरता है। आप समझ पा रहे हो? जो लोग उत्साहित रहते हैं, हालेलुया, अपने जीवन में परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर वैसे लोगों को भरता है। हालेलुया। हम कई बार अभिषेक वाली मीटिंग में जाते हैं भरने के लिए, लेकिन हम उत्साहित नहीं रहेंगे, हम दुखी हो जाएंगे, तो प्रभु हमें भर नहीं सकेगा, क्योंकि हम दुख में है, हम निराशा में है। समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम कई मीटिंग में जाते हैं, अगर वहां पर हम डिस्टर्ब हो गए, अगर निराश हो गए, शैतान तो कहीं ना कहीं से निराश करेगा, कहीं ना कहीं से करेगा। इधर से करेगा नहीं तो उधर से करेगा, उधर से करेगा नहीं तो इधर से करेगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के ऊपर शैतान ने, बोलो, PhD किया है। बोलो, PhD किया है। बोलो, शैतान ने मनुष्य के ऊपर PhD किया है। हालेलुया। मनुष्य की हर बातों को वो जानता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है कि हम उसके हर एक युक्तियों को जान सके। हम उसके युक्तियों से अनजान नहीं, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर हुआ है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है हमारे ऊपर। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? मनुष्य को कहाँ रोकना है? प्रेज द लॉर्ड। कि वो जो नदी है वो रुक जाए, उसको अच्छे से पता है, इसलिए वो आएगा हर रास्ते से। लेकिन मैं यीशु के नाम में भविष्यवाणी कर रहा हूँ, वो रास्ते जो शैतान के, वो बंद होने जा रहे हैं आपकी लाइफ से, इन जीसस माइटी नेम, आमेन, हालेलुया। यीशुए, यीशुए। आप समझ पा रहे हो? जब आप आग से भरते हैं पवित्र आत्मा के, तो उस आग को, जब आप भरे हैं, आग को रिलीज भी करना है। तब आपके विरोध में जो भी दुष्ट आत्माएं रहेंगी उसको आप जलते हुए देखेंगे। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे, आमेन। आप समझ पा रहे हो?
कितने लोग समझ पा रहे? मुझे पता है अभी भजन संहिता है, लेकिन हम आज सिर्फ भजन संहिता पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रचार में जाएंगे। आमेन, हालेलुया। मनुष्य की कमजोरी, मुझे कहाँ पर उसको निराश कैसे कैसे करे, कैसे कैसे दिखाए, दैट इज द ट्रैप ऑफ इविल स्पिरिट। ये शैतान का एक जाला है। अगर ये भूमि है, अगर ये भूमि है तो इस भूमि में क्या क्या है हमको पता रहना चाहिए। अगर कीड़े मकोड़े हैं तो हम क्या करेंगे, उसको मारने के लिए हम दवा डालेंगे वहां पर, बराबर है, क्योंकि हम जान गए ये भूमि है, लेकिन इस भूमि पे मुझे कुछ लगाना है। सुनो ध्यान से, अगर तुम ये समझ गए और जब भी तुम कभी मिनिस्ट्री में प्रभु तुम्हें भेजेगा तो ये बात तुम्हें पता रहेगी, तो तुम कुछ काम कर सकोगे वहां पर। अगर ये भूमि है, ओके, अगर इस भूमि में कीड़े मकोड़े हैं और मुझे यहाँ पर कुछ लगाना है, लेकिन मुझे चेक करना, मैं लगा तो रहा हूँ लेकिन वो बीज नाश हो रहा है। समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि वहां पर खाने वाले कीड़े मकोड़े हैं। आप समझ पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिस्ट्री क्यों नहीं बढ़ती। मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिस्ट्री क्यों नहीं बढ़ती, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। समझो, अच्छे से समझो। ये भूमि है, मुझे यहाँ पर कुछ लगाना है, मुझे यहाँ पर मैंने कुछ डाला है, लेकिन वो क्या नहीं हो रहा है, फल नहीं आ रहा है, बीज कीड़े मकोड़े। आप सुन पा रहे हो क्या? मिनिस्ट्री को डिस्ट्रॉय कैसे करता है शैतान, या मिनिस्ट्री को बढ़ने से कैसे रोकता है, मैं वो बात बता रहा हूँ आपको। हमने पिछले संडे सीखा ना, पथरीली भूमि, मार्ग के किनारे वाली भूमि, हालेलुया, पथरीली भूमि, मार्ग के किनारे वाली भूमि, मार्ग के किनारे पथरीली भूमि, झाड़ियों की भूमि, और एक अच्छी भूमि जो फल को लेके आती है। अच्छी भूमि कब हुई? वो ध्यान से सुनना, अच्छी भूमि, ये मिनिस्ट्री वाला वचन है, आप अगर इसको स्वीकार कर रहे हो तो। अच्छी भूमि कब हुई? जब वहां से झाड़ी हट गई, मार्ग के किनारे वाली बातें हट गई, पथरीला भूमि हट गया, यानी पत्थर थे, पत्थर को हटा दिया हमने जब तक मिट्टी नहीं आ रही थी, झाड़ी थी, पूरा जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जब तक मिट्टी नहीं दिख रही है, अच्छी भूमि नहीं हो रही है। मार्ग के किनारे वाले जो, वो भी हटा दिया हमने, हालेलुया। ये तीन भूमि जब जब रहती है तो कितना भी बीज वहां पर जाए फल नहीं आएगा। हालेलुया। एक बेचारा मेहनत कर रहा है सालों से, बीज बो रहा है, वचन का भी सालों से प्रचार कर रहा है गला फाड़ फाड़ के, लेकिन उसका फल उसे दिख नहीं रहा है। वाह? भूमि जैसी तैयार चाहिए वैसी नहीं है। सुनो, बड़ा पावरफुल वचन है ये, आप समझ पा रहे हो क्या? ये मिनिस्ट्री वाला वर्ड है। मुझे शैतान ने बहुत इन बातों में डिस्टर्ब किया है, टॉर्चर किया है, हालेलुया, क्योंकि आप नहीं जानते यहाँ पर पवित्र आत्मा कैसे बीज को बोता है, वचन के अद्भुत प्रकाशन को बोता है। वो पास्टर जो जुड़ी थी वो बोले, बहुत गहराई वाली बात थी, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने स्वीकार किया उस दिन। अगर बीज अच्छी भूमि पर गिर रहा है, अगर वचन का बीज सही में तुम्हारी भूमि और वहां पर गिर रहा है, इसका मतलब क्या है? 100% वहां पर फल आएगा। 20-30% नहीं, 101%। हालेलुया। क्या बोल रहा हूं मैं? 100% क्या आएगा? फल आएगा। इसका मतलब क्या है कि 100% तुम वचन को, जब वो बीज तुम्हारे अंदर जाएगा 100%, अगर परमेश्वर का बीज तुम्हारे अंदर सही में गया है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में अभिषेक दिखना शुरू हो जाएगा। ये बात पकड़ के रख लो, तुम्हारे जीवन में सही में अभिषेक दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वचन का बीज जैसे जाएगा
तो परमेश्वर का बीज फल रहित नहीं है, फलदायी है। परमेश्वर का जो बीज है वो फल रहित नहीं है, फलदायी है। अगर वो सीड आपके लाइफ में आया है, आप बढ़ते ही जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कब? जब तुम्हारी भूमि सही है, तो वहां पर वो फल लेके आ रहा है। नहीं तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हालेलुया। कई विश्वासी को वचन का प्रचार होता है, परमेश्वर का वचन जो बीज जाता है, सालों साल चढ़ जाते हैं, लेकिन उनके लाइफ में फल नहीं दिखता। क्यों? पता है, उन्होंने अपनी भूमि को तैयार नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप निराश होने वाले लोग हैं, रुसने फूगने वाले, शक करने वाले, डाउट करने वाले, परेशान होने वाले, तो आपकी भूमि खराब होती है। वो बीज गिरता तो है, लेकिन वो फलता नहीं। आप सुन पा रहे हो? हालेलुया। क्योंकि रुसना, फूगना, जलन रखना, कोई बढ़ रहा है हमसे जलन रखना, ये किसका बीज है? शैतान का बीज है। तभी वो बीज को हम अगर लेके चल रहे, तो हम परमेश्वर के बीज को क्या कर रहे हैं? आमीन। आप समझ पा रहे हो? ये सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। मैंने बोला ये भूमि के ऊपर मुझे कुछ लगाना है, लेकिन मैंने लगा लिया, लेकिन यहाँ पर कीड़े हैं, कुछ चीजें हैं जो मेरे बीज को, जो फल निकलता है उसको खा जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? तो मैं बीज भी बो रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं आ रहा है वहां से। हालेलुया। तो मुझे समझना है कि वहां पर क्या क्या है जो मेरे बीज को फलने से रोक रहा है। वहां पर कीड़े हैं कुछ प्रकार के, उसको नाश करने के लिए मुझे कुछ चीजें डालना है वहां पर। अगर आपकी भूमि तैयार नहीं हो रही है बीज को फलने के लिए, बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा का आग को वहां पर डालना है। पवित्र आत्मा के आग को वहां पर डालना है, ताकि वो शैतानी बातें वहां पर उस भूमि में जल जाए और जो बीज वहां पर आता है वो फलने लगे। क्योंकि जब आप फायर को रिलीज करेंगे उस भूमि के ऊपर जो सही नहीं है, जो उन चीजों के ऊपर जो स्वभाव सही नहीं है, उन गलत बातों के ऊपर आप रिलीज करोगे, वो जलेगी और जो बीज है वो फलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर कीड़े मारना है मुझे, मैं कुछ दवा डालूंगा कीड़े मारने की, ताकि फल, बीज का फल दिख सके उस भूमि पर। ऊपर मैं क्या डालूंगा? कुछ दवा डालूंगा कीड़े मारने की, ताकि मेरा बीज खत्म ना हो। वैसा ही आपके जीवन में कोई भी बात है, उसके ऊपर फायर को रिलीज करना है। कड़वाहट है, फायर को रिलीज करो। क्षमा रहित स्वभाव है, फायर को रिलीज करो। डांटो, दूर करो वैसी आत्माओं को। फैमिलियर स्पिरिट है, डांटो उसको यीशु के नाम में। क्रोध का आत्मा है, डांटो उसे यीशु के नाम में। जलन का आत्मा है, डांटो उसे यीशु के नाम में। या फिर रुसने फूगने वाली, मनमुटाव वाली या गैर समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग स्पिरिट है, डांटो उसे यीशु के नाम में। आमीन। तब आपको बीज का फल नजर आएगा। तब आप, मैंने कहा, तब बीज का फल आपको नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हो? थैंक यू होली स्पिरिट। अब मैं मिनिस्ट्री की बात बता रहा हूं आपको। मुझे एक प्रभु अगर एक गांव देता है, सेवकाई देता है, तो वो भी एक भूमि है। हालेलुया। तो उस भूमि में कौन से दुष्ट आत्माएं हैं, कौन से श्रापित आत्माएं हैं उस भूमि में। भूमि का मतलब उस एरिया में कौन से स्पिरिट है, हमको जानना जरूरी है। जैसे मैं एक सड़क अर्जुनी में हूं, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे नहीं पता, मैंने उसे ब्रेक नहीं किया, तो वो बीज को क्या कर देगा? फलने नहीं देगा। वो शत्रु बीज को फलने नहीं देगा। अगर इस सड़क अर्जुनी में प्रभु ने मुझे मिनिस्ट्री दिया है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर एक स्पिरिट है, नहीं कि इस भूमि में बीज को फलने से, परमेश्वर के बीज को फलने से रोकने वाला, कलीसिया के अंदर परमेश्वर के उन्नति को होने से रोकने वाला। हालेलुया।
लेकिन अगर मैं जान गया यहां पर ये चीज है, मैंने देखा स्पिरिट ऑफ जजबेल, इजाबेल का आत्मा मैंने देख लिया। दूसरा मनमुटाव का आत्मा, तीसरा गैर समझ का आत्मा, चौथा शक लगाने वाला आत्मा एक दूसरे के साथ, पांचवा दूसरे के उन्नति से जलने वाला, छठवा दूसरे को कुछ रिस्पांस मिल रहा है तो उनके अंदर गलत भावना डालने वाला दुष्ट आत्मा। कलीसिया में जब पहले बार लोग आते हैं सब अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसा बढ़ना शुरू कर देते हैं, मेल मिलाप तोड़ने वाली आत्मा, मिसअंडरस्टैंडिंग स्पिरिट, हालेलुया, किसी के मन में प्रति कुछ किसी के लिए आ जाना, शक आ जाना, दोष भाव आ जाना, गलत चीजें आ जाना, ये सब उस जो भूमि में रोकने वाली आत्मा है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। लेकिन जब हमको पता चल गया कि ये स्पिरिट है तो मैं क्या करूंगा? मैं सावधान रहूंगा। व्हाट आई डू? मैं क्या करूंगा? सावधान रहूंगा। और उसका मैं सावधान रहूंगा, मैं खुद को परमेश्वर के अधीन में करूंगा। और पवित्र आत्मा ने जो भूमि में जो रुकावट डालने वाली बातें जो दिखाया, मैं परमेश्वर के अधीन होकर शत्रु का सामना करूंगा और शत्रु क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो आपको भी जब पता है तो शैतान ऐसा कोई भी बातों को लेके आपके माइंड के ऊपर अटैक करता है, आपको उसको डांटना है। आप अच्छी भूमि नहीं बन पाएंगे, नहीं तो बीज तो आ रहा है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? फूट डालने वाली आत्मा, चुगली वाली आत्मा, निंदा, भूमि में क्या रोकने वाली बातें जब आप जान जाते हैं और उस पर काम करते हैं, यू सी द रिजल्ट, यू सी द रिजल्ट। आप रिजल्ट को देखते हैं। फिर यहां पर मेल मिलाप अगर नहीं रहेगा तो अभिषेक बहेगा। फिर अब अभिषेक यहां पर नहीं बहेगा तो फिर आपके द्वारा लोगों में कैसे बहेगा? और लोगों के बंधन कैसे टूटेंगे? और लोग प्रभु में कैसे आएंगे? कलीसिया के पहले दिन बड़ा प्रेम रहता है, विश्वासी के बीच में अच्छा प्रेम रहता है, अच्छा मेल मिलाप रहता है। लेकिन 6, 7, 8, 9 महीने हो जाए, क्या ऐसा हो जाता है कि सब बिखर जाता है? ये वो लोग कारण नहीं है, स्पिरिट है वो। क्योंकि जहां पर मेल मिलाप है, जहां पर एक मन एक चित्त है, वहां पर अभिषेक बहेगा। और शैतान यही नहीं चाहता कि वहां पर अभिषेक बहे। कई बार मुझे ब्लेम लगा देगा, कभी आपको ब्लेम लगा देगा, कुछ न किसी के प्रति आपको गुस्सा दिला देगा, किसी के प्रति आपको कड़वाहट दिला देगा, कुछ न कुछ। दैट इज द ट्रैप ऑफ शैतान। समझ रहे हो आप? हालेलुया। भूमि में क्या है आपको सबको पता चल गया। डे 1 से मैं एक स्पिरिट देख रहा हूं जो तैयार होता है, उसको गिराने की कोशिश करता है शैतान। और किसके द्वारा? कलीसिया के लोगों के द्वारा ही। उनके मन में कड़वाहट डालेगा, क्षमा रहित स्वभाव डालेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग डालेगा। जो भी, मैं किसी एक व्यक्ति के मन जो भी तैयार होने वाला रहता है यहां पर उसके, तो वो क्या है? ये भूमि में रुकावट डालने वाली स्पिरिट है। तुमने जान लिया, तुम खड़े हो गए तो तुम एक ही नहीं 100 लोग तैयार हो जाएंगे। 100 लोग तैयार हो जाएंगे। मैंने कहा यीशु के नाम में 100 लोग तैयार हो जाएंगे कम समय में, 6 महीने में, यीशु के नाम में। आप समझ पा रहे हो? लेकिन गाड़ी कहाँ रुकी है? यहीं पर रुकी है। बोलते सुसमाचार देने जाएंगे, पहले यहां पर ही क्लियर हो जाओ। हालेलुया। यहां पर क्लियर हो, मस्सा अपने आप आपके द्वारा बहेगा। हालेलुया। कलीसिया में मेल मिलाप नहीं है, अभिषेक कहाँ बहेगा? वहां पर जहां पर मेल मिलाप नहीं है वहां पर अभिषेक नहीं बहता, ब्लॉक। फिर मैं भी सूखा सूखा महसूस करता हूं। क्यों पता है? आप लोगों की वजह से। क्योंकि आप अपना हृदय नहीं खोलते। आप अगर हृदय खोलेंगे यहां पर अभिषेक बहेगा, अभिषेक बहेगा। और शैतान वही नहीं चाहता कि अभिषेक बहे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? नोटबुक में लिख के रखने, ये मैं ग्रुप में डालूंगा, इसको देखना बार बार कि यहां पर कौन से हादसे हुए। एक तो स्वार्थी वाला आत्मा, काम बनाव, पास्टर जी माझा हात दुखत आहे, पाय माझ्या बहुत पोराले बीमारी आहे, प्रार्थना करा,
महिनाभर प्रार्थना करून घ्यायची पास्टर सोबत, मग टाटा. सेल्फिश, स्वार्थी वाला आत्मा. मैंने देखा स्वार्थी वाला दुष्ट आत्मा रहते, माहिती आहे का? स्वार्थी हर निगेटिव्ह गोष्ट स्वभाव नाही, स्पिरिट है. हालेलुया. आप समझ पा रहे हो? एक मैं क्यों पता नहीं मिनिस्ट्री का प्रचार क्यों कर रहा हूं. यीशु मसीह, आई थिंक मत्ती की किताब 4 वहां पर परीक्षा हुई, निकाले, राइट? हालेलुया. बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की किताब चैप्टर 4, प्रेज द लॉर्ड. तो यहां पर क्या किया पता है यीशु मसीह ने? सुनो, जहां पर यीशु मसीह सेवकाई करने जाने वाला था, वहां पर कौन सा स्पिरिट है यीशु मसीह ने पहले ही जान लिया था. यानी उन स्पिरिट को, उन दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने क्या कर दिया? बांध दिया. उस शैतान जो अपने आप को क्या समझता था, बलवंत व्यक्ति, उसको यीशु मसीह ने क्या कर दिया? बांध दिया. सुनो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उस भूमि के ऊपर कौन सा स्पिरिट था? यीशु मसीह ने क्या किया? बांध दिया. पहले बार क्या लेके आया शैतान यीशु मसीह के आगे? पत्थर लेके आया. हालेलुया. यानी ऐसा स्पिरिट था कि लोग रोटी के लिए अपने शरीर को बेच देते. जिस एरिया में यीशु मसीह ने काम करना था, जिस भूमि में यीशु मसीह ने काम करना था, उस भूमि में ऐसा स्पिरिट था कि लोग रोटी के लिए अपने शरीर को क्या करते? बेच देते थे. इसलिए आगे जब आप देखते हैं तो व्यभिचारिणी स्त्री आई यीशु मसीह के पास, सामरी स्त्री आई जो अपने शरीर को पैसों के लिए ना. हालेलुया, बराबर है. तो यीशु मसीह ने यहां पर स्पिरिट को बाइंड कर दिया, बांध दिया. रोटी लेके, पत्थर लेके आया. हालेलुया. और परमेश्वर के वचन में से ही शैतान ने बातें किया. क्या लिखा है? पढ़े. यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं. उसके पहले तब परखने वाले ने पास आकर उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए. यानी यीशु मसीह को अपने शरीर में क्या लगी थी? भूख लगी थी. तो शैतान आया परखने वाला और क्या कहते हैं? ये पत्थर को रोटी बनने के लिए बोल. यानी शरीर में रोटी चाहिए. आप समझ रहे हो? हालेलुया. वो स्त्रियां गलत काम क्यों कर रही थी? रोटी के लिए. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तो यीशु मसीह जहां पर मिनिस्ट्री करने वाले थे वहां पर क्या बोलते हैं? प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यागमन का आत्मा था. हालेलुया. तो यीशु मसीह ने क्या किया? बाइंड किया, बांध दिया. सेकंड थिंग, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है क्या रहेगा? यस, हालेलुया. वचन बोलकर यीशु मसीह ने जो उस भूमि के ऊपर, जब तुम्हारे लाइफ में परीक्षा आती है ना, कुछ चीजें लेके आता है शैतान, जब तुम उसको बांधते हो, खदेड़ते हो वचन बोलकर, तो तुम वहां पर विजय तो प्राप्त कर ही रहे हो, लेकिन प्रभु तुम्हें कुछ काम देगा ना, वहां पर भी वो काम में आप सफल होंगे. जो भी असाइनमेंट देगा परमेश्वर. समझ रहे हो आप? दूसरा पढ़े. तब इब्लीस ने उसे पवित्र नगर में ले गया
और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, तो अपने आप को क्या कर, नीचे गिरा दे, नीचे गिरा दे। प्रेज द लॉर्ड। क्या कर दे, नीचे गिरा दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो क्या लिखा है वहां पर, नीचे गिरा दे। हे, वहां पर जिस भूमि में यीशु मसीह का, वहां पर सुसाइड का भी स्पिरिट था, मरने वाले थे कई लोग। हालेलुया, मरने वाले भी थे, लेकिन वहां पर भी यीशु मसीह ने उस आत्मा को क्या कर दिया, बांध दिया। नेक्स्ट थिंग, यीशु मसीह क्या किया वहां पर, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है तो प्रभु अपने परमेश्वर से परीक्षा ना कर। यहां पर यीशु मसीह जीत गया और शैतान को क्या कर दिया, बांध दिया। नेक्स्ट थिंग, फिर इब्लिस बहुत ऊंचे पहाड़ पर और सारे जगत के राज्य सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर, माहित है, सुनो, जिस एरिया में, जिस भूमि में यीशु मसीह काम करने वाला था, वहां पर लालच का स्पिरिट था, अभिलाषाओं का आत्मा था, शारीरिक अभिलाषा थी, व्यभिचार था, धन का लालच था। इसलिए यीशु मसीह, एक धनी युवक आते यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह कहते कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु मसीह कहते आज्ञा माना कर। वो कहते हैं मैं बचपन से मानता आ रहा हूं। ले यीशु मसीह कहते तुझ में एक बात की कमी है। कौन सी? जितना भी है तेरे पास वो सब बांट दे, धन। वो कहता है हे नहीं, क्योंकि धन का लालच था। हालेलुया। क्या क्या लिखा है वहां पर? यीशु मसीह को ऊंचे पहाड़ पर शैतान लेके गया है। हाँ, और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, अरे यदि तू सारे बोलते, यदि तू मुझे प्रणाम करे, दंडवत करे, हाँ, ये सब कुछ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वहां पर भी यीशु मसीह, कितने लोग समझ पा रहे इसको? हालेलुया। रेखा था रबा शाखा रबा बाबा। लेकिन वहां पर भी यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उस लालच की आत्मा को, अभिलाषा जो भी थी, जो शैतान थे, उसको भी बाइंड कर दिया। क्या लिखा है फिर आगे? तब यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना। देन उसके बाद पढ़ो, तब शैतान उसके पास से चला गया। क्या हो गया? असिस्टेंट पास्टर बोलो इधर देख के, क्या हो गया? शैतान हालेलुया चला गया। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज। आप समझ पा रहे हो? यहां पर क्या हो गई? भूमि में, जिस भूमि में यीशु मसीह मिनिस्ट्री करने वाले थे, उस भूमि का पूरा कचरा। आप समझ पा रहे हो? और जब यीशु मसीह वहां पर गए, भीड़ की भीड़ आने लगी, भीड़ की भीड़ आने लगी, लोगों के लाइफ में उद्धार जाने लगा, चेले का निर्माण होने लगा, लोग बचाए गए, पापी लोगों ने अपना जीवन दिया प्रभु को। हालेलुया। ऐसा क्या था
यरीहो में गया, जक्कई के अंदर रिपेंट आ गया, पश्चाताप आ गया, मिलने की चाहत निर्माण हो गई। पता है, क्योंकि उस भूमि को यीशु मसीह ने पहले से तैयार करके रख दिया था। इसलिए जैसा वो भूमि में आया, वो भूमि तैयार थी। उस भूमि में जक्कई खींचा चला आया और उसने रिपेंट कर लिया। कई पापी लोगों ने अपने पाप छोड़ दिया, सामरिस्ती ने अपना पाप छोड़ दिया, प्रचार करने लग गई। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही भूमि को डन कर दिया था, साफ कर दिया था। आपकी अभी जिम्मेदारी है। यीशु कह रहा है आपकी जिम्मेदारी है। आप शैतान कोई परीक्षा लेके आता है आपके लाइफ में कि कलीसिया का व्यक्ति ऐसा है, पास्टर ऐसा है, ये वैसा है, तो यीशु मसीह ने क्या किया? बांधा और उसे डांटा। आप भी वैसा ही करना है और शैतान आपके पास से भी भाग जाएगा, कलीसिया से भाग जाएगा, सेवकाई से भाग जाएगा और कलीसिया बढ़ने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। कोई तो आमीन बोल रहा है। हे राबा खाचा राबा। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आने वाले महीनों में और आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके द्वारा बहेगा इन जीसस नेम। और वो परमेश्वर के महिमा के लिए होगा। लोगों के जीवन से बंधन टूटेंगे। जब तुम भूमि को तुम साफ कर रहे हो, सड़क अर्जुनी के वहां से निकाल रहे हो, इजाबेल के अटैक अगर हो रहे, आप डांट रहे हो, बांध रहे हो, खदेड़ रहे हो उसको। कलीसिया में अगर मन मुटाव का आत्मा और गैर समझ का आत्मा, मेल मिलाप नहीं होने देने वाला आत्मा, अगर ऐसा कोई भी आप डांट रहे हो, भूमि क्या हो रही है? तैयार हो रही है। उस भूमि में अपने आप लोग खींचे चले आएंगे। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। मेरी प्रार्थना शुरू है और आपकी भी प्रार्थना शुरू होंगी। मुझे विश्वास है कि प्रभु सड़क अर्जुनी से लोगों को भेज। ये प्रभु ने उस प्रार्थना का उत्तर दे रहा है प्रभु वचन से। अगर तुम आत्मिकता में रहोगे, तुम सहने के लिए तैयार रहोगे, भूमि तैयार है, लोग आएंगे। यीशु मसीह सहा वहां पर, फास्टिंग के बाद भी वो खड़ा रहा, उसने बाइंड किया, बांध दिया और उसके बाद क्या हो गया? जक्कई भी खींचा चलाया। व्यभिचारिणी स्त्री चरणों पर गिर गई। सामरी स्त्री ने अपना जीवन दिया, प्रभु के बारे में प्रचार किया और उसने खुद, उस सामरी स्त्री ने बड़ी 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 संख्या में पूरे सामरी नगर को जीत लिया, अपने जाति के लोगों को जीत लिया यीशु के नाम में। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। दिस इज द वर्ड फॉर मिनिस्ट्री। ये वचन मिनिस्ट्री के लिए है, जो प्रभु फायर ऑफ यीशुआ मिनिस्ट्री में करना चाहता है। हालेलुया। अगर किसी के मन में आ रहा है पास्टर सही नहीं है, अगर किसी के मन में आ रहा है कि पास्टर हमको रिस्पॉन्स नहीं करता, पास्टर हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, वो शैतान का टेम्पटेशन है। तुझे क्या करना है? बांधना है, बोला आउट बोलना है तुझे, जा। तेरा हृदय खुल जाएगा, तेरा आत्मा खुल जाएगा और अभिषेक वहां पर बहेगा। अभिषेक बहेगा, जुए टूटेंगे, जुए टूट गए, बाहर के लोग, भूमि तैयार हो गई। कलीसिया में जो लोग हैं उनके अंदर भी रूसने फूकने वाला स्वभाव है। कलीसिया के लोग जो अंदर है उनके अंदर भी शक करने वाला स्वभाव है। कलीसिया के अंदर क्रोध, गुस्सा, झगड़ा, एक दूसरे से ना पड़ना, ऐसा कलीसिया के लोगों में स्वभाव है, तो बाहर के भी लोगों में है। फिर तुम में और उनमें क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। तो फिर वो लोग क्यों आएंगे? तो वो तो तुम्हारे जैसे हो गए, फिर वो अपने घर में रहेंगे। लेकिन तुम इसको निकाल दोगे और भूमि साफ हो गई। वो नकारात्मक चीजें उनके लाइफ में वो यहाँ पे छूटने के लिए आएंगे यीशु के नाम में। आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। तुम जब भी जाओ मिनिस्ट्री के लिए, जिस नगर में जाओ, प्रभु जब इस्तेमाल करेगा, ये जो रेवलेशन है, ये जो प्रकाशन है, याद करना और इसके ऊपर काम करना। हालेलुया। मैं हर दिन प्रार्थना कर रहा हूँ, इस सेवकाई में रुकावट बनने वाली आत्मा, चाहे वो अजगर, सांप और बिच्छू या इजाबेल की आत्मा में, हम तोड़ते हैं, इस भूमि के ऊपर से नष्ट करते हैं। इस सरमन को सुनना, जब भी मैं बोल रहा हूँ कलीसिया का निर्माण हो जाएगा, वहां पर यीशु के नाम में निर्माण हो जाएगा इन जीसस नेम। मैं अपोस्टलिक अनॉइंटिंग में, मैं प्रेरिताई के अधिकार में खड़ा होकर ये बात बोल रहा हूँ, यीशु के नाम में वहां पर कलीसिया का निर्माण हो जाएगा। ये प्रकाशन को जो आप लेके चलेंगे इन जीसस नेम। मैं प्रेरिताई के अभिषेक में होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रेरित जहां पर जाता है
वहां पर कलीसिया का निर्माण करता है, परमेश्वर के झंडे को गाड़ देता है। हालेलुया। वो कितना भी समून जादूगर क्यों ना हो जो उस नगर को घेर के रखा था, लेकिन फिलिपुस जैसा वहां पर गया, उसका गढ़ खत्म हो गया शैतान का, और उसने भी बपतिस्मा लिया। उस प्रेरित आई के अभिषेक से मैं बोल रहा हूं, तुम जहां पर जाओगे, तुम वहां पर जाओगे, जब इस रेवलेशन के द्वारा, इस वचन के द्वारा जब तुम प्रार्थना करोगे, काम करोगे, वहां पर कलीसिया का निर्माण हो जाएगा। मैं अपॉस्टलिक अनॉइंटिंग में खड़ा होकर ये बात बोल रहा हूं, प्रेरित आई का अभिषेक रिसीव। शदाला रादाला रियाला मा खाथो रोबोस। अगर तुम मिनिस्ट्री करना चाहते हो, आने वाले जब प्रभु तुम्हें भेजेगा, तुम्हारी कलीसिया स्थापित हो चुकी है यीशु के नाम में। मैं भविष्यवाणी कर रहा, आत्मा के क्षेत्र में वो आपके लिए कलीसिया निर्माण हो चुकी है। जब आप शारीरिक रूप में वहां पर जब जाएंगे, आप देखेंगे शरीर में भी आपके आत्मिक बच्चे, बेटे बेटियां आते हुए इन जीसस नेम। माशुगा रहते, आप समझ पा रहे हो? लेब्रो शाकले ब्राठांग रेडिश कमांदना। हालेलुया। जब आपने समझ लिया है, एक तैयार होते रहते हैं, अपने आप कैसी कैसी नाराजी आ जाती है दूसरे व्यक्ति में। तुम नहीं हो, शैतान है। अगर किसी को भाव मिलते रहता है, तुम्हारे अंदर सब कैसे आ जाता है, स्पिरिट है वो भूमि के ऊपर का, लेकिन उसको तुमने अब तक समझा नहीं। लेकिन मेरा विश्वास है कि आज तुम समझ गए हो, और आज तुम शैतान के सामर्थ को तोड़ोगे, उसके डंक को नाश करोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। दिन ये सेवकाई बहुत बढ़ेगी। हालेलुया। अगर तुमने परमेश्वर का राज्य बनाने में अपना सहभागिता दिया है, तुम्हारे भी जीवन में परमेश्वर की आशीषें बढ़ेंगी, तुम्हारे परिवार में, घराने में, जनरेशन में ब्लेसिंग बनी रहेगी इन जीसस नेम। लेकिन तुम परमेश्वर के राज्य के लिए ठोकर का कारण बने हो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये नहीं पढ़ता, वो नहीं पढ़ता, तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा अनॉइंटिंग ब्लॉक हो गया है। समझ पा रहे हो आप? रोक दिया है शैतान ने। लेकिन तुम जब समझ जाते हो, बहुत सारे मिनिस्ट्री में ऐसा चल रहा है, वर्शिप लीडर एक दूसरे की नहीं पढ़ती। कोई कोई बोलते हैं एक दूसरे को वर्शिप लीडर। अभी एक भाई आया था, ये जो वर्शिप करने वाला है ना, इसको पास्टर कुछ भी नहीं बोलता, इसको ज़्यादा भाव देता, हमको नहीं देता। वो बेचारा दूसरा ट्रिपल बजाने वाला नाराज हो जाता है। तो ये नाराज कौन होता है? प्रभु के लोग नाराज नहीं हो सकते। एक सेकंड में वो आनंद में बदल जाएगा उसका। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? नाराज नहीं हो सकते। रुसली बाई नहीं रह सकत, कि रुसला भाव नहीं रह सकत, एक्टिवेट हो जाएंगे। जब कुछ आपके लाइफ में आने वाला रहता है ना, अभिषेक काम मीटिंग, मेरे साथ बहुत आमीन तो बोल रहा था, लेकिन आ नहीं रहा था कुछ। आमीन तो बोल रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। फिर जैसी मीटिंग खत्म हुई, जिस पास्टर के साथ जिस वो रुस गया था, वो व्यक्ति रुस गया था बहुत, तो मैं रिसीव भी कर रहा हूं, तो भी उसका मुंह दिख रहा है। मीटिंग के जैसे मीटिंग के पहले मैटर हुआ और उसका प्रभाव मीटिंग में दिखा। मैं आमीन भी बोल रहा हूं, तो भी मेरा ध्यान आंख बंद कर रहा हूं, वही आगे आ रहा है। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? मीटिंग जैसे खत्म हुई, वही ऐसा करने वाला हंस के आके बात करने लगा। यानी आप समझ पा रहे हो? आपको स्वीकार करने से बहुत सारी चीजें रोकने के लिए शैतान कुछ ना कुछ योजना बनाता है। हालेलुया। लेकिन आप जब समझ जाते भूमि में क्या रुकावट है, कौन सी बात, मैं उसको निकालूंगा। तुम निकालोगे, यहाँ पर प्रभु के और लोग आएंगे। हालेलुया। और लोग आएंगे। समझ में आ रहा है भाई आपको? ये पास्टर लोगों के लिए है मैसेज, तो आप पास्टर के लेवल के हो। हालेलुया। लीडर्स के लेवल का ये प्रचार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? नहीं, मेरे को ना ये बहन की बहुत गुस्सा आती है,
मेरे को देखना नहीं मांगता मैं इसको, इस भाई की बहुत गुस्सा आती, होना ही नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हा काय माहित आहे, त्या भूमीवरचा स्पिरिट आहे। आप समझ पा रहे हो? दैट इज द रियलिटी। हालेलुया। सेवकाई कोई मजाक नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन प्रभु का हृदय है। कितने लोग आमीन बोल रहे हैं? हे मिनिस्ट्री, सेवकाई कोई मजाक नहीं है कि पुलपिट पे खड़े होके दो बातें ज्ञान की बोल दे और निकल ले। सेवकाई प्रभु का हृदय है, और प्रभु अपना हृदय आज आपसे बांट रहा है यीशु के नाम में। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। आप समझ, यीशु मसीह ने क्या क्या बाइंड किया। हर भूमि को, शैतान की भूमि को बांध दिया उसने, शैतान के कार्यों को भूमि के ऊपर से बांध दिया जहां पर सेवकाई होने वाली थी। कठोर व्यक्ति का मन पिघल गया, कठोर व्यक्ति का मन पिघल गया। पथरीली भूमि जहां पर होती है, कठोर हृदय वाले लोग रहते हैं, वो कभी नम्र नहीं बनेंगे, कभी छोटे नहीं होंगे। हालेलुया। लेकिन आपको आज इस सेवकाई को शैतान ने बहुत बार तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं तोड़ सकेगा शैतान, कभी नहीं तोड़ सकेगा। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ने हमें बता दिया है यहाँ पर कौन सी चीजें जिसकी वजह से रुकावट होती है। एक है आंखों को फिराने वाली आत्मा। माझ्याकडे असा काऊन पाहते, मी पास्टर सोबत बोलतो तर पास्टरकडं जेव्हा कोणी पाहत राहिला तो कोणी दुसरी अशी पण पास्टरकडे पाहते। एक लोगों ने नहीं बोला मेरे को, 2-3 लोगों ने, सेम 2-3 लोगों ने मेरे पास आकर ऐसा ही बोले। मैं समझ गया भैया, एक दूसरे से बात नहीं करते, लेकिन सेम सबको हो रहा है की माझ्याकडे असं काऊन पाहते, हे पास्टर सोबत बोलते असं काऊन पाहते, पास्टरकडे आम्ही पाहतो तर माझ्याकडे अशी काऊन पाहते, सत केल्यासारखी। एक व्यक्ति ने नहीं कहा, 3 लोगों ने मुझे बोला है ऐसा, अलग अलग। तब मैं समझ गया ये स्पिरिट है जो तुम्हें धोखा देता है, धोखा देता है तुम्हें। कोई ट्रिपल बजाते रहे, कोई देख रहा है। मैं उन बातों को पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया, वो धोखा है, वो स्पिरिट है जो दिखा रहा है, ऐसा देख रहा है, वैसा देख रहा है। चर्च खत्म झाला तर कायचा देखना दुखना सब खत्म घरी गेल्यावर, देखना येतीच असा असा। ये यहाँ पर ही नहीं हुआ है, जब चर्च कहाँ पर था, खंडायतच्या घरी होता। वचन ऐकता येत असे वाजत सगळ्या लेडीज, एक डोळा इकडं नाही, एक डोळा माझ्याकडे, एक डोळा इकडे, एक डोळा इकडे, एक डोळा माझ्याकडे। खंडायत के घर में जब मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई थी वहां पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब मैं बड़ा परेशान था यार, मतलब हाँ का यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन प्रभु तुम्हें अनुभव से लेके जाता है और तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है ताकि तुम बिल्ट हो सको, तैयार हो सको, निर्माण हो सको। अभी मेरे को समझ में आया, कोई ऐसा भी देखेगा मैं समझ मैं अंदर प्रार्थना कर, शैतान, जैसे यीशु मसीह ने क्या क्या आया, ये बोला ये शैतान निकल, उसके आंखों को चढ़। आंख में भी दिखाने वाली आत्मा रहती है, पता है आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ पा रहे हो आप? आंखों भी कब्जा, यानी उनकी आंखें फिरेंगी टुकुर टुकुर। इवन दो जब वो बाइक पे भी चलाते रहेंगे, इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक, गलत बातों की तरफ आग जाएंगे ऑटोमेटिक। तब बोलना, पवित्र आत्मा मेरी आंख आपके नियंत्रण में आ जाए। आप समझ पा रहे हो क्या? हालेलुया, वेरी पावरफुल थिंग। पवित्र आत्मा सामर्थ्य बातों को प्रकट कर रहा है आज।
तुम सेम नहीं रहोगे अगर स्वीकार कर रहे हो तो आज तुम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले लोग होंगे इन जीसस नेम। हालेलुया। हव्वा ने आंखों से ही देखा उस फल को, मन से नहीं देखा, मुंह से नहीं देखा, मुंह से नहीं देखा, आंखों से ही देखा। शैतान ने क्या किया देखो, बाइबल में लेके गया पवित्र आत्मा, उसकी आंख को फिराया कहां पर, जहां पर वो फल जो अच्छा नहीं था लेकिन मन भावुक दिखाया, बड़ा आकर्षित दिखाया। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। तो भी एक स्पिरिट है, समझ रहे हो आप? हालेलुया। तो इसलिए जब प्रभु के प्रेजेंस में आते हो, हे पास्टर किसके पास जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन किसके तरफ देख रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें इस सेवकाई को बढ़ाना है तो, इस परमेश्वर के राज्य को, इस दर्शन में काम करना है तो, अगर तुम्हें अभिषेक को प्राप्त करना है तो, कोई हेवा करते हैं। अगर तुम आत्मिक हो, तुम कभी नहीं बोलोगे कि मेरे को 1 और उसको 5। तुम कभी नहीं बोलोगे अगर तुम स्पिरिचुअल हो, अरे उसको 5 मिले, उसकी योग्यता थी या प्रभु ने उसकी योग्यता को बना दिया, मैं भी उस रीति से तैयारी करूंगा और प्रभु ने क्या पता मेरे लिए 10 रखा हो। आप समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लोग मिस कर जाते हैं। हालेलुया। पास्टर ने कुछ गलत कर दिया, उनके अंदर बात रहेंगी ऐसी बैठी, और वो बैठी बात के द्वारा कुछ उनसे बन नहीं पाएगा आत्मिक क्षेत्र में, क्योंकि उसी बातों को वो लेके चल रहे 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से। मैंने सेवकाई बहुत लोगों का चर्च देखा है, चर्च के लोग, शैतान क्या करता है, ग्रुप खेलने लगाता है। एक ग्रुप बनल तो ग्रुप ह्या ग्रुपच्या अपोजिट राहील, एक पास्टरच्या अपोजिट राहील, फिर उस ग्रुप में दूसरे को खींचेंगे। तू का आंधळी आहेस का, बैरी आहेस का, पास्टरचे एवढा हे करून राहिला, तो कसा वागून दिसे नाही का तुले? मग शैतान तुम्हाला लगा, हाँ, फिर तुम बोले हाँ खरी बोललीस तू खरी बोलल्या तुम्ही, हो गया, आ गया, खरी बोलल्या, आम्ही पैसेवाले नसून ना म्हणून लक्ष नाही देत आमच्याकडे। वैसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर वैसा रहता तो मैं पैसे वालों के पास ही जाता, आपके लिए क्यों प्रार्थना करता, आपके लिए क्यों मैं प्रार्थना कर, क्या पड़ी है मेरे को? जो 5 लाख देगा उसके लिए ही प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, ले हैंड के लिए कोई तरह से, ले हैंड किसके ऊपर काम करता है, जो सब अधीन में है सही में, तब वो प्रभाव दिखता है हाथ रखने का। हालेलुया। तुम जाओ किसी भी हाथ रखवाओ, कुछ नहीं दिखता, लेकिन तुम जिसके अधीन में हो, उसने हाथ रखा, उसने कुछ बोला थोड़ा सा, वो आपके लिए होएगा यीशु के नाम में। यू अंडरस्टैंड? आप समझ पा रहे हो? आप प्रार्थना करने नहीं आते, सड़क अर्जुनी में रहकर आप ना जुड़े हो, सिर्फ आप रविवार संडे के दिन आते हो, बिगड़ गया, प्रार्थना करो सुधर जाए। हालेलुया। सुधरा नहीं है, दुकान में जाओ, प्रार्थना करो प्रभु से एक कि इसका सुधारने के लिए प्रभु प्रबंध करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हो? लेहैंड भी एक कब का, जब हम्बल रहता है कोई। मैं जब मिनिस्ट्री में आया, मैं भी चाहता था कि कोई हाथ रखे, लेकिन मेरे साइड से चले जाते थे पास्टर, दूसरे के ऊपर हाथ रखते थे।
मैं क्या बोलता था, परमेश्वर ऐसा हाथ रहा, ये तेरा हाथ है, सबसे बड़ा हाथ मेरे ऊपर आ गया है यीशु के नाम में। आप समझ रहे हो? बोल रहा है परमेश्वर सबसे बड़ा हाथ तेरा मुझ पर आ गया है। हालेलुया। आपके ऊपर हाथ नहीं आया ना, सुनो सुनो ध्यान से, आपके ऊपर हाथ नहीं आया ना, आप दूसरे के ऊपर हाथ रखो। आप दूसरे के ऊपर हाथ रखो। विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, रोगी पर हाथ रखेंगे, रोगी चंगा हो जाएगा। तुम्हारे हाथ जीवन देने वाले हाथ है। कोई तो आमीन बोला है। हालेलुया। क्या प्रभु ने मेरा हाथ अलग बनाया और आपका हाथ अलग बनाया गया? प्रेज द लॉर्ड। मैं कहता हूं मेरे ऊपर हाथ नहीं आया, लेकिन मैं जैसे अपने मिनिस्ट्री में आया, सेम काम जो वहां पर हुए थे मैंने यहां पर होते हुए देखा। मेरे ऊपर हाथ नहीं आया, वो पास्टर ने हाथ नहीं रखा, सबके ऊपर रखा, हम गिर रहे थे मेरे साइड नहीं, लेकिन मैं जैसा वहां से मैं बोला परमेश्वर तेरा हाथ सबसे बड़ा हाथ आ गया है। जैसा यहां पर आया वैसे ही काम हुए यहां पर भी। हालेलुया। परमेश्वर किसी के हाथ का मोहताज नहीं है। परमेश्वर जब काम करने पर आए ना, किसी के हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हालेलुया। परमेश्वर ही है जो अगुवाई देता है, हाथ रखने, यहाँ पर हाथ रख। आपने देखा है अगर आप क्रूसेड में जाते हो, ऐसे देखते रहते प्रभु के दास और किसी किसी को ही बुलाते। हालेलुया। ऐसे मीटिंग के हम गए, हमारे तरफ देखे भी नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु ने काम किया। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर ने काम किया। मैं क्या बोल रहा हूं? हाथों में खोदी तेरी सूरत है। हालेलुया। हाथ में हो भैया आप परमेश्वर के, उसके हाथों में खोदी तेरी सूरत है। यस, तुम हाथ में ही हो उसके। सबसे बड़ा हाथ तेरे सिर के ऊपर है। सबसे 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 बड़ा तेरे है, सबसे बड़ा हाथ तेरे सिर के ऊपर है। उसका दाहिना हाथ पराक्रमी है, विजयी है, दीर्घायु देने वाला है। वो अपने दाहिने हाथ से संभाले रखता है। तुम्हारी सूरत खुदी हुई है उसके हाथों में। हालेलुया। आप समझ पा रहे हो क्या? प्रेज द लॉर्ड। अपने लाइफ में इन बातों को समझो, और मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा है ये जो वचन आपके साथ बातें कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वचन में सामर्थ्य है परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का सामर्थ पाया जाता है। अगर तुम सामर्थ देखना चाहते हो तो परमेश्वर का वचन अपने आत्मा में स्वीकार करो। तुम उस दिन से परमेश्वर के सामर्थ से, इलेक्ट्रिसिटी से तुम खुद को महसूस करोगे। इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे द्वारा बहेगी पवित्र आत्मा की, इन जीसस नेम। कृपा है, कृपा है, कृपा है, यीशु पप्पा तेरा ही कृपा है। तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं। आमीन। हालेलुया। एक जन तैयार हो रहा है, एक जन तैयार हुआ बिगड़ रहा है, फिर वो बिगड़ा तैयार हो रहा है, तो जो तैयार हुआ था वो बिगड़ रहा है। पास्टर क्या कर ले? एक जन तैयार हो गया, ठीक है, दूसरा तैयार हो रहा है, तो जो तैयार हुआ था वो बिगड़ रहा है। वो तैयार हो गया वो भी बिगड़ रहा है, फिर वो सुधर रहा है, ये बिगड़ रहा है, ये बिगड़ रहा है, फिर वो सुधर रहा है, फिर ये सुधर रहा है। आप समझ पा रहे हो? हालेलुया। तुम तैयार हो, दूसरा तैयार हो रहा है, तुम तैयार ही रहो। प्रभु तुझे इस्तेमाल करने पर है, परमेश्वर तेरा इस्तेमाल करने पर है। इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे बिन मैं, ये भूमि के ऊपर जो स्पिरिट है, जो वो है, जो तू तैयार हो गया,
कोई कलीसिया में आते ऑलरेडी तैयार रहते बढ़िया, लेकिन कोई दूसरा तैयार होते हुए दिखा, ऑलरेडी तैयार रहते, प्रार्थना का लाइव बराबर, हालेलुया, सब कुछ तैयार है उनका, लेकिन दूसरा नया कोई तैयार होते हुए दिखा। शैतान उनके मन में डालेंगे, यालेच उभा करते पास्टर, इलेच उभा करते पास्टर, हो गया। उस भूमि में जो स्पिरिट था ना, जो रोकने के आ गया। अगर तू खुश होता, हे बहुत कम समय में परमेश्वर खड़ा कर रहा है उसको, तो तू कितना भी बड़ा है, कितने भी तेरा प्रार्थना लाइफ है, तेरा अंदर का अभिषेक और उठ खड़ा होता। समझ पा रहे हो आप? हालेलुया। शत्रु ही है, शैतान ही है। अगर कलीसिया में काजल तैयार हो रही है, आप तैयार हो रहे हो, 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 किसका राज्य बढ़ रहा है? किसका राज्य नष्ट हो रहा है? तर मग तो का करल? फुसकी फटाका लावल जवळ येऊन, नहीं क्या? आवाज नहीं करेगा। समझ रहे हो आप? वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जहां पर बढ़ता है, शैतान का राज्य नष्ट होता है। सांप कसा आवाज करते माहित है? चुगल्या कसे करतात बाया? कोणता स्पिरिट लीड करत आहे माहित आहे? स्नेक, जो कलिसियामध्ये फूट टाकते। हालेलुया। आहे का नाही? असा आवाज आहे का नाही? अरे है या नहीं है? तो भूमि में अगर सांप का आत्मा है, तुम्हें दिख गया, तो उसके जैसा काकू जोड़ जान आली, एक आंटी आली, एक सिस्टर आली, चुगल्या करून राहिली पास्टरची, चुगली कर रहे पास्टर की। वो किसके समान कर रही है? सांप, पाइथन स्पिरिट, सांप अजगर। आप समझ पा रहे हो क्या? आज करते ना, एक गोष्ट सांगूंगा, एक बात बताओ, हाँ बताओ, पास्टर ना बरोबर नाही दिसून राहिला, पास्टर ना बरोबर दिसून नाही राहिला, चालू गोष्ट आहे, असा करते तसा करते, सांप कसं ते, कौन से स्पिरिट को अलाउ कर रहे हो? सांप के आत्मा को। कौन से स्पिरिट को? न सांपच्या आत्मा फूट टाकते, मग कलिसियामध्ये फूट पडते। आप समझ पा रहे हो? कारण सांप बहकाने वाला है। परमेश्वर और आदम और हव्वा का जो रिश्ता था, उसके बीच में सांप ने फूट डाला, रिश्ता तोड़ दिया। तर मग जो परमेश्वर ने तुमच्या माझे एक आत्मिक रिश्ता मजबूत बनवला, मेल मिला, वहां पर भी क्या आएगा? कोई बेचेगा सिस्टर को, कोई बेचेगा आंटी को। वो कौन से लैंग्वेज है पता है? वो कौन है? सांप का आत्मा है जो तोड़ने की बात कर रहा है। और आपको समझना है, ऐसा कोई फुसफुसा है आपके सांप के जैसा, आपके आगे आपके पास्टर के बारे में फुसफुसा है ना, आप बोलना सांप निकल यीशु के नाम में, ये भूमि परमेश्वर की है। होते का नहीं ऐसा? आज करना जैसा तो व्यक्ती येत आहे, नाही चुगली करणार येत आहे, पण काही सांगणे आहे असं होगा ऐसा सामान से। आप समझ रहे हो? हालेलुया। फुसफुसाने वाला तो ठीक है, लेकिन सुनने वाला भी जोर देता है, बट आने दो। हालेलुया। जब सांप ने हवा के पास फुसफुसाया, हवा बहक गई। हवा तो बहकी, आदम को भी बहकाया,
तो भूमि में सांप का भी आत्मा रहता है जो फूट डालने की कोशिश करता है, कलीसिया तोड़ने की कोशिश करता है। आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपको परमेश्वर का राज्य को बढ़ाना है। जो परमेश्वर का राज्य के लिए ठोकर बना है, जो तोड़ने के लिए तैयार है, रुकावट डालता है, तो उसके भी लाइफ में रुकावट आएगी 100%। यीशु मसीह हाय तुम ठोकर का कारण सब प्रकार रहते। हालेलुया। आप समझ रहे हो? कोई आया ना आपके पास्टर जी बुरे अच्छी ये बोला चुप फेविक ना बांधीन मला तोंड खुललंच नाही हप्ताभर जा। हालेलुया। फेविकिक नहीं तो फेविकॉल। प्रेज द लॉर्ड। मतलब दूर आप सुन रहे हो क्या? हालेलुया हालेलुया। नोटबुक में लिख के रख लेना, प्रचार सुनना घर में जाके। 1 घंटे का ज़्यादा नहीं है, ठीक है? 1 घंटे का है, 1 आवर ओनली। इसको सुनना बार बार। कमी ज्या चर्च मध्ये जातो सडक अर्जुन जैसे त्या भूमीमध्ये कोणता कोणता स्पिरिट आहे तो मला माहीत चालला, कोणते कोणते मनमुटाव झाले, झगडे झाले, हा आत्मा आहे का? अगर तशी परिस्थिती आली तुम्हाला का करना है? ए आउट यीशु के नाम में। कोणाच्या प्रति हृदय कड़वाहट येत है, ए आउट। मैं इस भूमि पे कड़वाहट अलाउ नहीं करूंगा, आउट। मेल मिलाप नहीं हो रहा है, आउट। क्रोध आ रहा है, आउट। व्यभिचार का आत्मा अटैक हो रहा है किसी को, आउट। फायर यीशु के नाम में बोलो फायर। हालेलुया। क्या बोलोगे? फायर। गुस्सा आ रहा है किसी को लेके, क्या बोलोगे? कौन तो असक के लिए तो कैसे समझते का नहीं? झगड़ा करने के लिए खड़े हो जाओगे कलीसिया में, कलीसिया के लोगों के साथ? नो। क्रोध का जैसा आए आपको माइंड में स्वभाव आ रहा है, वैसे वैसी बातें आ रही है, क्या बोलोगे? फायर। क्रोध की आत्मा, क्या बोलोगे? जोर से बोलो ना। हाँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी के प्रति कड़वाहट आ रही है, क्या बोलोगे? फायर। कड़वाहट डालने वाली आत्मा। व्यभिचार, फायर इन जीसस नेम। आप सुन पा रहे हो? हालेलुया। कितने समझ पा रहे? किसी किसी का देखने का स्टाइल अलग रहता है, तो कोई कोई व्यक्ति अलग समझ लेता है उसको, और वैसा भी माइंड में है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? एवढा प्रेमानं म्हणाल तर बायको होगा तुमची। अच्छे से क्रोध में आके बोलो फायर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कसा म्हणा? फायर। फायर। एक वेळा मी अन्य भाषेत प्रार्थना करत होतो, लागा ठारा माशी अठारा बा। मैं फास्टिंग प्रेयर में था। मला एक पास्टर जी सांगता असा जान से मारो सर आगे, मारने की इच्छा हो रही थी उसको, कि उसको जाओ ऐसे किक मारो जोर से। उसके विचार उसके प्रति ऑटोमेटिक गुस्सा आ रहा था। नहीं, मैं उसके बारे में मैं बोला ए शैतान फायर इन जीसस नेम, चल जा। और हंसने लगा मैं। क्योंकि तुम्हारे अंदर गुस्सा आ गया, तुम आत्मा प्रेम के आत्मा में बह नहीं पाओगे, पवित्र आत्मा में बह नहीं पाओगे। तो विचार में असं दाखवता का तू असं लाता लाता ना मारते असते, ऐसे दौड़ते गया और ऐसा मार दिया उसको, और गुस्सा आ रहा था ऑटोमेटिक। मैं थोड़ी देर रुक गया, मैं प्रभु मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं फास्टिंग प्रेयर कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? ये इस भूमि में वो स्पिरिट है, नहीं क्या? फायर इन जीसस नेम। आप उत्साहित नहीं दिख रहे हो, कुछ तो कहो। अभी चेयर छोड़ के, जगह छोड़ के ऐसे कूदते पंखे के पास। इतना खतरनाक परमेश्वर बातें कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वीकार करने वाले की निशानी वही होती है। आप समझ पा रहे हो? समझा? मरण में बाइबल में लिखा है, मसीह में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। अगर परमेश्वर ने तुम्हें कुछ काम दिया है, कुछ असाइनमेंट दिया है, तो उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए अभिषेक भी दिया है, और वही अभिषेक आज बातें कर रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमसे बातें कर रहा है।
कि हम कैसे बाहर आए. प्रेज द लॉर्ड. मी प्रार्थना करत आहो 1 वर्ष झाला प्रभू मिनिस्ट्री, 2 वर्ष झाले प्रभू, 3 वर्ष झाले प्रभू. कचड़ा साफ करना है पहले, फल अपने आप आएगा. फल अपने आप. आप सुन पा रहे हो? आप समझ पा रहे हो? हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. समझ पा रहे हो आप? मैं शाला रा 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 बा छोड़ दो. कौन बोला हो? तुम बोलोगे पकड़ो, पकड़ लेंगे. हालेलुया. कसा वाटत आहे तुम्हाला आता? पूर्ण चांगला वाटत आहे का थोडासा वाटत आहे हलकासा? नंतर बोलाल तुम्ही. चलो अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने स्थान पे खड़े हो जाते हैं. परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे. बी ब्लेस, बी फ्री, बी डिलीवर इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस. मे फेवर ऑफ गॉड visit your life in Jesus' name.